हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। आज हम बात करेंगे गाइस कि घुटनों में दर्द क्यों होता है, घुटनों में दर्द किस वजह से होता है, क्या कारण होते हैं घुटनों में दर्द के और किन बीमारियों की वजह से घुटनों में दर्द हो जाता है। अब घुटनों का दर्द हम बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के कैसे ठीक कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि घुटनों में दर्द क्यों होता है। घुटनों में दर्द कई बार हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, जैसे कि गठिया बाई। कई बार आपको ग्रीस आपका कम हो जाता है, लुब्रिकेशन कम हो जाती है, घुटने में हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लग जाती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है। इन सभी चीजों की वजह से घुटने में दर्द हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूरिक एसिड की लेवल भी आपकी घुटनों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब भी आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। घुटनों में दर्द मुख्यतः अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक एज के अकॉर्डिंग होता है। एज आपके अगर 50 से ऊपर है और आपका लुब्रिकेशन खत्म हो गया, आपके घुटने के अंदर ग्रीस खत्म हो गया है, तो आपके घुटनों में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ सकती है। अगर आपका यूरिक एसिड काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप दूध नहीं पीते हैं तो भी आपको कैल्शियम की कमी की वीकनेस की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए गाइस, किसी भी एज के अंदर घुटनों में प्रॉब्लम आ सकती है। जरूरी नहीं है कि 50 की एज के बाद में। आज के टाइम में मेरे पास पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको 20 साल की एज में भी घुटनों में प्रॉब्लम है, जिनको 25 साल में, 30 साल के अंदर भी घुटनों में प्रॉब्लम है। वो डिपेंड करता है कि आपका खान पान कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है। घुटनों में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा कि आपने सीढ़ियां नहीं चढ़नी है। दूसरी बात, आपको इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करना है। इन चीजों का आप ध्यान रखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने खट्टे से परहेज रखना है, दही लस्सी का थोड़ा सा परहेज रखिए इसमें, अगर आपको घुटनों में प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि घुटनों के दर्द को कैसे आप बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू। आइए मैं आपको दिखा दें। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक्सरसाइज के थ्रू बताऊंगा कि आपने कैसे अपने घुटने का पेन दूर करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो एक्सरसाइज होगी वो होगी कि आपने अपना कोई भी एक टॉवल जो है उसको फोल्ड कर लेना है। टॉवल को अपना इतना फोल्ड करना है कि वो आपके घुटने के नीचे आ जाए। आप अपने उसको घुटने के नीचे रखेंगे। घुटने के नीचे रखने के बाद में आपने घुटने पर 30 to 40% जोर लगाना है, प्रेशर लगाना है, और आपके टॉवल जो आपके घुटने के नीचे है उसको प्रेस करना है, जोर से दबाना है। दबाइए, आपका पैर नीचे ही रहेगा। आपने दबाया है, दबाने के बाद में ये देखिए बिल्कुल टाइट हो चुका है, ये निकल नहीं रहा है। इसी तरीके से इसको दबाना है और 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलीज इट। देखिए ऐसे ही आप इस पैर को, जब आपके इस घुटने में दर्द है तो आप इस पैर को नीचे रखेंगे। अगर आपके दूसरे घुटने में भी दर्द है तो आप इसे निकाल के अपने दूसरे घुटने के नीचे भी रख सकते हैं। इसी तरीके से आपने क्या करना है, इस पर भी प्रेशर लगाएंगे, 30 to 40% प्रेशर लगाएंगे और उसके बाद में वैसे ही 10 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये बिल्कुल टाइट कर देते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। ये एक्सरसाइज आपने 10 बार ही रिपीट करनी है इस पैर के साथ, इस घुटने के साथ। 10 बार ही आपने इस पैर के साथ रिपीट करनी है, इस घुटने के साथ में। दूसरी एक्सरसाइज पे हम चलते हैं गाइस। तो आपने क्या करना है, अपना एक पैर आपने फोल्ड कर लेना है। मान लीजिए इस पैर में आपको दर्द है तो इस पैर को आपने 30 to 45 डिग्री के एंगल पर ले जाना है। यहां ले जाने के बाद आपने इसको यहाँ पे रोकना है। आपकी जो आगे की मसल्स हैं, घुटने की आगे की मसल्स हैं, ये इनके लिए एक्सरसाइज है। आपने क्या करना है, फिर से 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप उसके बाद में इसे नीचे रख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए इसको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको इस एक्सरसाइज को बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, घुटने को वैसे ही मोड़ना है, इस पैर को फिर से उठाना है। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा ये एक्सरसाइज। फिर इस तरीके से आपने घुटने को रखा, इस तरीके से अपने पैर को किया, फिर आपने अपना पैर अंदर की तरफ खींच लेना है। इस पैर को अंदर की तरफ खींचना है, फिर आपने 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज इट, छोड़ दीजिए। ये जो मैंने अभी आपको 2 एक्सरसाइज बताई हैं, ये आपके घुटने किसी भी तरीके के हों, चाहे किसी भी बीमारी की वजह से खराब हुए हों, चाहे वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से, चाहे यूरिक एसिड की वजह से, चाहे लुब्रिकेशन की वजह से, या फिर कैल्शियम की वजह से, या किसी भी तरीके की से आपके घुटने खराब हुए हों या फिर उनमें दर्द हो, तो आपको ये एक्सरसाइज आपके घुटनों को ठीक कर सकती है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके बारे में मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। आप खड़े हो जाइए।
गाइस आपने क्या करना है कि आपने अपना एक पैर तो सीधा रखना है। मान लीजिए आपके इस पैर में दर्द है तो आपने इस पैर को तो मोड़ना है, इस पैर को सीधा रखना है और इस पैर के नीचे में जो आपके पास फोल्डेड टॉवल था उसको आपने नीचे लगा लेना। अब आपने दोनों इस घुटने को दबाना है, जोर से दबाना है ताकि आपके ऊपरी हिस्से में जो आपका नी वाला हिस्सा है उस पर प्रेशर पड़े, उस पर खिंचाव पड़े। खिंचाव करने के बाद में आपने जोर से खींच के अपने पैर को अंदर की तरफ टिल्ट कर लेना है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री पर इसको मोड़ लिया है। मोड़ने के बाद में आपने प्रेशर पूरा लगाना है। इस प्रेशर से भी घुटने के अंदर कोई भी पेन होगा, चाहे वो फ्रंट साइड में हो, चाहे वो बैक साइड में हो, चाहे वो साइडेड पेन हो, वो सारा का सारा पेन आपका रिलीज हो जाएगा। ऐसे ही आपने इस पर भी 10 बार काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 रिलीज। ये एक्सरसाइज भी आपने 10 बार करनी है। यही मान लीजिए आपके अगर दूसरे पैर में दर्द है तो दूसरे पैर को आपने उठाना है, दूसरे पैर के नीचे फिर से आपने ऐसे ही एक्सरसाइज करनी है। इसको दबाना है, इसको खींचना है, यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पर खिंचाव पड़ेगा। पैर ये वाला भी आपने अंदर 30 डिग्री पर टिल्ट कर देना है, घुमा देना है और उसके बाद में वैसे ही 10 बार काउंट करना है 1 to 10। दैट्स इट। ठीक है, छोड़ दीजिए। ये तो गाइस 3 एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको मेन एक्सरसाइज बताई। ये हमारी लास्ट और फाइनल एक्सरसाइज है। अगर आपको पेन काफी ज्यादा है, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपके इस नी में पेन है तो आप इस नी को ऊपर करेंगे, अपने पैर को ऊपर करेंगे जितना ज्यादा हो सकता है। ऐसा करने के बाद में फिर से आपने अपने आगे का हिस्सा अंदर की तरफ खींचना है, इसको पुल करना है। पुल करेंगे और उसके बाद फिर से वही 10 तक गिनती काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर रिलीज कर दीजिए। ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका पूरा घुटना ऊपर तक नहीं हो सकता, जिनकी पूरी टांग ऊपर तक नहीं उठती है, वो किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो बस इतना लेकर आएंगे, 45 या 30 डिग्री के एंगल पर लेकर आएंगे। लाने के बाद में बस यहीं पर ही अपने पैर को यहाँ पर अंदर की तरफ पुल करेंगे और फिर से एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रिलीज। ऐसे ही आपने दूसरे पैर की रिपीट करनी है। अगर आपको दूसरे पैर में पेन है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप दोनों ही पैरों की बार बारी से करें। एक बार आप इसको 10 बार कर लें, 10 रेप्स इसके कर लीजिए, फिर 10 रेप्स आप इसके कर लीजिए। दोनों ही पैरों की एक्सरसाइज हो जाएगी, फिर कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, घुटनों में आराम लगने लगेगा। आप जब भी ये एक्सरसाइज करें, खाना खाने से या तो पहले करें या खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद में कीजिएगा, काफी रिलीफ मिलेगा। अगर आपको घुटनों में प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपने सीढ़ियां जो स्टेयर्स होती हैं उन पे चढ़ना आपको बंद करना पड़ेगा। आप ज्यादा चल नहीं सकते हैं, आपको दालों का परहेज रखना पड़ेगा, दही लस्सी का परहेज रखना। ये कुछ एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई कि अगर आपको किसी भी तरीके का पेन है, किसी भी डिजीज की वजह से आपको पेन है, किसी भी बीमारी की वजह से आपको दर्द है, कोई भी फ्रैक्चर अगर आपको हुआ है उसके बाद में ऐसा कोई पेन हुआ है, तो आप इन्हें एक्सरसाइज को कर सकते हैं। रूटीन वाइज आप इन्हें मॉर्निंग इवनिंग कीजिए और कम से कम आप इन्हें 1 महीना रेगुलर कीजिए। 1 महीने के बाद में पहले ही 1 महीने से पहले ही आपको रिजल्ट मिलने लगेगा, आपका पेन रिलीफ हो जाएगा। आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये एक्सरसाइज करते रहिए। अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपने किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया ही हुआ है, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।